प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं, आप पहचान ही गए होंगे, मेरे पीछे तथाकथित कुतुब मीनार है। और आज हम यही यहाँ पर आए हैं कि देखा जाए कि हमारे जो प्राचीन भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के क्या क्या चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं। और आप सभी को पता है जो आजकल चर्चा में भी है। एक बार यहाँ का मैप देखते हैं कि मैप पर क्या क्या लिखा हुआ है। आइए, ये यहाँ के जो इसमें कुतुब मीनार में स्थान है वो सारे लिखे हुए हैं। और कुतुब मीनार, कुवल इस्लाम मस्जिद का विस्तार क्षेत्र, तुमिस का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, मस्जिद, चौमुखा गेट, निकास। और ये पूरा मैप है कुतुब आर्कियोलॉजिकल एरिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है कुतुब। और सारे जो स्थान हैं, सारे जैसे जो भी मैंने आपको दिखाया, मेन आप देख रहे हैं वो है कुतुब मीनार। और इसी तरह के कई सारे स्ट्रक्चर हैं इसमें, और भी पुराने जो अवशेष हैं। कुतुब मीनार के बारे में एक मत ये है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो बचा हुआ भाग था वो बनवाया था। लेकिन जो हिंदू सनातनी का मानना है कि यह जिसको आज मीनार और कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्माण किया हुआ है, राजपूत राजा द्वारा निर्माण किया हुआ है। इस कुतुब मीनार में ही अभी जो केस चल रहा है कि जो मस्जिद है उसमें हिंदू पक्ष ने कोर्ट में केस करके पूजा का अधिकार मांगा है। आइए देखते हैं क्या क्या और इसमें है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें कोई मंदिर नहीं बनाना, लेकिन हमारा जो पूजा का अधिकार है वो हमें मिले। और जो मंदिर तोड़ के या मूर्तियाँ तोड़ के जो इसका निर्माण किया गया है। कुछ अवशेष हैं जो पुराने बचे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट में अभी इसका विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला है। और उसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहाँ पर मूर्तियों को ध्वंस करके कोई निर्माण किया गया है, उसमें वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। ये वही जगह है कुतुब मीनार जिसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। एक पक्ष इसको कुतुब मीनार कहता है, दूसरे जो मत है, जो हिंदू मत है, वो इसको विष्णु स्तंभ बताते हैं। जो पत्थर की ये सारी दीवारें हैं, अब ये तो कोई हिस्टोरियन ही बता सकता है कि किस तरह का है, लेकिन जो देखने से प्रतीत होता है ये पान वगैरह के जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। और भी किस तरह से चीज़ें हैं, क्लोजअप में आप जब देखेंगे कैमरे में तो आपको भी आइडिया लगेगा। सारा ये पत्थर का स्ट्रक्चर है पूरा। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ दिखाई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह के पत्थर यहाँ पे बहुत सारे हैं जो इसको। और देखते हैं कोर्ट में याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन जी का कहना है कि जो कुवतल मस्जिद है, जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसलिए वो पूजा का अधिकार चाहते हैं। और यहाँ पर एक और बोर्ड भी लगा हुआ है जिसको पुरातत्व विभाग ने ही एक पुराना जो अरेबिक शायद उस पर लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है कि 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़कर इस जगह का निर्माण किया गया है। और ये वही शासक ही लिखे, जो आक्रांता थे उन्होंने ही लिखा है, और उसी को केवल ट्रांसलेट किया गया है। बहुत सारे ये कन्फ्यूजन है कि ये केवल ऐसे ही है, नहीं, वो जो चीज़ लिखी है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसका केवल और केवल ASI ने ट्रांसलेट करके लिखा है, क्योंकि इवन जो आपको शायद वो यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी प्रहलाद पटेल जी की, जो पहले सांस्कृतिक मंत्रालय में थे और जो मंत्री थे, उन्होंने ही उसको ट्रांसलेट करा के इस पे लिखाया है। वो स्वयं इसको स्वीकार भी किए हैं कि मैंने ही ASI को बोला और वहाँ ट्रांसलेट करके लिखा है। इसमें अब ये तो कोई विशेषज्ञ बता सकता है, लेकिन हमें तो पता नहीं इस बारे में। लेकिन जो देखने से ऐसा लगता है जैसे पद्मकुलिका जैसे आप देख रहे हैं वो है, और कलश जैसा कुछ है पूरे में। इसमें आप देख रहे हैं कमल पद्मकुलिका जैसा ये दिखता है अब, और वो कलश टाइप का दिख रहा है। तो इसी तरह के पूरे में है।
पद्मकुली का भी है और कलश भी है, जिसको ये तो कोई आर्कियोलॉजिकल का कोई विशेषज्ञ होता होगा, उसी पता चलता होगा। हमें तो मतलब देखने से ऐसा लगता है कि इस पर कलश वगैरह के चित्र हैं, बने हुए हैं। ऊपर भी आप देखिए कुछ चक्र जैसी कोई आकृति है, उधर कलश, ऊपर से पूरे में कलश ही कलश है, कलश जैसा है पूरा। और इसको कह सकते हैं कि जो हिंदू उसमें मिलते हैं, जो स्तंभों में मिलते हैं, वो सेम की सेम आकृतियाँ हैं सभी में, पूरे में। कुछ ऐसा अलग जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मूर्ति वगैरह रखी गई होगी जो बाद में निकाल ली गई है, ऐसा प्रतीत होता है इसको देखने के बाद में। वो सारे ऐसे ही हैं इसमें। इसी तरह का एक और ये आला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे लगता है कि मूर्ति रखने, किसी भगवान की कोई मूर्ति वगैरह रखी गई होंगी पत्थर से कट के, और वो बाद में निकाल ली गई हैं। और पूरे में ऐसे इसी तरह का है ये सारा। तो वाला देखिए पत्थर पे ही ये डिज़ाइन बना हुआ है। जितने क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है, कई जहाँ पे हम लोग हिंदू मंदिरों में ही कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है। अब ये तो सच्चाई क्या है, ये तो विशेषज्ञ लोग ही जानते हैं। हमें तो जो प्रतीत हो रहा है, जो सामने दिखता है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये कोई ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंडप जैसा रहा होगा, मंडप है। और इसी तरह का जैसे हमने जो 12 खंबा अभी आपको पहले बताया, शिकारपुर वाला जो आपको ध्यान होगा, और वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर है। ये 12 खंबा टाइप का स्ट्रक्चर है जो शिकारपुर वाला है। ये पूरा कुतुब मीनार का क्षेत्र है, जिसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये सामने कितना भव्य स्वरूप है इसका। और जिन लोगों ने, जिसको कहा जाता है कि वैसे तो अब जो भी इतिहास इसका बना दिया गया है, तथाकथित जो भी इतिहास है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जहाँ से जो लोग आए थे यहाँ पे भारत को लूटने के लिए आक्रांता के रूप में, वो उनका जो मूल स्थान है, वहाँ पे कोई ऐसे भव्य स्ट्रक्चर नहीं है। तो कभी कभी मन में आता है कि ऐसे भव्य स्ट्रक्चर वहाँ नहीं बना पाए या वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि जो हमारे जो पुराने जो महान हिंदू सम्राट रहे हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर का यूज़ करके हो सकता है आज उन्होंने इसका निर्माण किया हो। ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ही भव्य बना हुआ है, आप देख रहे हैं पूरा। जो लोग यहाँ पे आए होंगे पहले विजिट करने के लिए, उन सभी को पता होगा कि कितना भव्य ये बना हुआ है। उस समय के जो राजा थे, उनके जो उनका जो परिवार था, वो इस पर चढ़कर यहाँ से यमुना माँ के दर्शन किया करते थे, ऐसा मानना है। देखिए इसमें आपको एक घंटी का जो घंटी का चित्र दिखाई दे रहा होगा। और जो पूरा अगर आप उन्हें कैमरे में क्लोजअप आप देखेंगे तो घंटिका का चित्र है सामने। देखिए इसमें घंटी जैसा ये बना हुआ है, ये पूरा घंटिका है। आप शायद क्लोजअप में देख पाएंगे कैमरे में। इसी तरह का पूरा ये है, सनातनी चिन्ह हैं सारे, लगभग अधिकतर सनातनी चिन्ह हैं। ये कुंभ जैसा है, तो शायद ये आप देखिए कुंभ पूरा इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए वहाँ पे भी देखिए ये घंटी का है, जैसे उस ओर थी। ये पूरा जैन और हिंदू स्ट्रक्चर ही है। नीचे वाला पूरी घंटियाँ और कमल और इस तरह के निशान हैं, प्रतीक हैं इसके ऊपर। पूरा यह हिंदू स्ट्रक्चर ही है। और जैसा कि ASI में भी लिख रखा है, जो मैं आपको आगे बोर्ड बताऊंगा, कितना भव्य ये निर्माण किया गया हो, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। आज हम कुतुब मीनार वाले एरिया में आए थे। आजकल जो डिजिटल ज़माने में जो फ़ोटोशॉपिंग चल रही है, ये फ़ोटोशॉपिंग का सबसे उत्तम उदाहरण लग रहा है। जगह जगह फ़ोटोशॉपिंग करके अपने चिन्ह छोड़े गए हैं। बाद में जितने भी आक्रांता आए, उन सभी ने फ़ोटोशॉपिंग कर करके जो हमारे जो सनातनी राजा थे, उनके जो चिन्ह थे, उन पर अपने निशान लगा दिए हैं। यह इसी कुतुब मीनार के अंदर में एक कुआं है, और पास में उस नीम के पास में ही वो भगवान गणेश जी की मूर्ति है, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। उसके भी अभी दर्शन करते हैं। ये देखिए पूरा इसका क्षेत्र, विष्णु स्तंभ का ये पूरा क्षेत्र
ये देखिए, आपको यहाँ से लोह स्तंभ भी नज़र आ रहा होगा। यह लोह स्तंभ लगभग 2000 वर्ष पुराना है और वहाँ पे ऐसा ही लिख भी रखा है। और इसी लोह स्तंभ पर आक्रांताओं ने कई बार हमले किए हैं, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही है। इस पर किसी भी प्रकार की जंग भी नहीं लगती है। और यह अपने आप में जो भारत की जो उस समय की जो जिसको कहते हैं कि लोह की जो कला थी, उसको बिना जंग का जो लोहा बनाते थे, वो एक अपने आप में अद्भुत है। भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति है, हम उसको ही यहाँ पे देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। अभी तक हमको नज़र नहीं आई है वो स्थान कौन सा है, उसी की हम लोग खोज कर रहे हैं। देखिए, तथाकथित इतिहासकार कुछ भी कहते हों, लेकिन ये देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है, बाकी तो सारा शोध का विषय है। और लेकिन जो हमारी आत्मा और हमारी जो भावना कहती है कि ये एक तरह का हिंदू स्ट्रक्चर ही रहा होगा, और उसके ऊपर आक्रांताओं ने अपना फोटोशॉपिंग करके ये सारी चीज़ें अलग से ऐड कर दी गई हैं, जिसको आजकल डिजिटल एज में फ़ोटोशॉपिंग कहते हैं। कहीं पत्थर लगा दिया है, कहीं मार्बल लगा दिया है, कहीं अपना नाम लगा दिया है। क्योंकि ASI का तो जहाँ पे स्पष्ट है कि 27 मंदिरों को तोड़कर यह बनाया गया है, जो हिंदू और जैन मंदिर थे। और वो स्वयं आक्रांताओं ने ही लिखा है किसी दूसरी भाषा में, जो अरेबिक भाषा थी, उसमें लिखा है, जिसको केवल ASI ने ट्रांसलेट किया। ये पूरा एरिया है, देख सकते। इस तरह के बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जो अनंगपाल जी के द्वारा जो किला बनाया है, उसमें भी इसी तरह के पत्थर मिल जाते हैं। और एक लालकोट जिसको कहते हैं, और पृथ्वीराज चौहान द्वारा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला राय पिथौरागढ़ जो बनाया है, उसमें भी इसी तरह के पत्थर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें।